हीन मानसिकता, गिरी हुई मानसिकता। तो ऊंची मानसिकता, अपना मस्तिष्क कोई कचरा पेटी नहीं है, उसको तीर्थ धाम जैसा पवित्र बनाया जाए तो कितना अच्छा होगा। तो ये विद्यार्थी खास ध्यान में रखें, और हम बड़े साधक भाई बहनें भी ये ध्यान में रखें तो हमको खूब खूब फायदा हो सकता है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो जाए रात को, पूनम की रात हो और तारे भी खूब टिमटिमा रहे हो, 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ हो, और दुनिया में जितने पर्वत हैं, उसमें जितना घास वृक्ष आदि है, उन सब में आग लगा दी जाए तो भी सूर्योदय के समय जो प्रकाश होता है वो प्रकाश उन सब से नहीं हो सकता। ठीक बात है। सब तारे हों, चंद्रमा पूनम का हो, सभी पर्वतों में आग लगा दी हो, वृक्षों में, तो भी सूर्य के प्रकाश जितना प्रकाश नहीं हो सकता, सुबह नहीं हो सकती, दिन नहीं हो सकता। उसी प्रकार दुनिया की सभी चीज़ें किसी एक व्यक्ति को मिल जाए, सभी भोग एक व्यक्ति को मिल जाए, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिल जाए, तो भी भक्ति से और ज्ञान से जो दिल में शांति होती है वो उनसे नहीं हो सकती है। ये बिल्कुल पक्की बात है। इसको हम सभी साधक भाई बहनें स्वीकार कर लें बस कि ये बात सच्ची है, स्वीकार कर लें कि यही बात सही है, ये मान लें बस। हम दुनिया के सभी भोग छोड़ पाएं कि न छोड़ पाएं, पर अंदर में ये मान लें कि उनमें कोई सार नहीं और मुझे उसमें अपना मन नहीं लगाना, ये स्वीकार कर लें। तो अगर हृदय से ये बात स्वीकार कर ली तो आज नहीं तो कल ये स्वीकार किया हुआ बहुत बहुत काम करेगा। बहुत फायदा होगा हम सभी को। जैसे स्वीकार कर लिया कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो अपशकुन होता है, ये स्वीकार कर लिया है ना। आपने कभी किसी पुस्तक में पढ़ा क्या बिल्ली रास्ता काटती तो अपशकुन होता है? बोलो, पढ़ा है? पढ़ा होगा तो कोई फालतू ऐसे ही लेखक की किताब होगी जो चूहे जैसा डरपोक होगा, उसी लेखक की किताब होगी। ऐसी किताबें भी मत पढ़ो। तो जैसे सुन सुन के मान लिया कि बिल्ली रास्ता काट जाती तो अपशकुन होता है, तो ऐसे ये भी तो सुन रहे हैं ना कि भगवान का नाम जप करने से सभी अपशकुन शुभ शकुन में बदल जाते हैं। तो इस बात को क्यों नहीं मानते हैं हम? घर से कहीं बाहर जा रहे हैं और छींक आ गई तो बोले अपशकुन हो गया। अरे छींक आ गई तो आ गई, कुछ हवामान में कुछ ऐसा हुआ, डस्ट आ गई तो छींक आ गई। घर से कोई निकल रहा और जरा सा मिर्ची का 2-4 कण उड़ा दो तो उनको छींक नहीं आएगी? तो क्या अपशकुन हो गया? अपशकुन नहीं हुआ, वो तो उन्होंने मस्ती की इसलिए छींक आ गई। लोग बड़े वहम में उलझे हुए हैं, तो इस वहम को भी विद्यार्थी अपने दिल से निकाल दें। क्या करूं मैं, क्या करूं? सूर्य की किरणों में आग पैदा करने की शक्ति है, पर किरणें बिखरी हुई होती है तो आग पैदा नहीं होती। बिलोरी कांच पर उन किरणों को एकत्रित कर लेते हैं तो कपड़ा जल जाता है। वो नहीं होता कांच पकड़ के रखो, नीचे कपड़ा रखो या कागज का टुकड़ा रखो तो वो जल जाता है। 1 मिनट नहीं लगता, बस यूँ रखो, थोड़ा सा ही, कुछ सेकंड में जलने लग जाए। तो सूर्य की किरणों में आग पैदा करने की शक्ति है, पर ऐसे ही धूप में आप कागज रख दो तो जलेगा नहीं, पर उस कांच के नीचे रखो तो वो जल जाएगा। उसी प्रकार
हमारे में जो शक्तियां हैं वो आँख के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, जीभ के द्वारा, त्वचा के द्वारा हमारी शक्ति बिखरी हुई है, बिखर रही है। अगर उन सबको एकत्रित कर लिया जाएगा तो सफलता ही सफलता है। इसलिए वो एक दो दिन पहले, शायद कल के परसों, वो बताया था यजुर्वेद की श्वेताश्वतर उपनिषद का, ब्रह्मो रूपेण प्रतरेत विद्वान श्रोतांसी सर्वाणी भयावहानी। सभी इन झरनों को पार कर जाएं जो खतरा पैदा करते हैं। जिसकी याद शक्ति कमजोर हो ना, उस विद्यार्थियों को तो चाहिए कि श्री आशा रामायण की वो पंक्ति 108 बार पढ़े रोज। तीव्र बुद्धि, एकाग्र नम्रता, त्वरित कार्य और सहनशीलता। तीव्र बुद्धि, एकाग्र नम्रता, त्वरित कार्य और सहनशीलता। ये मन में जपे, इसको चलते फिरते भी बोलता रहे मन में, तो वो विद्यार्थी, उसकी तीव्र बुद्धि होगी। तीव्र बुद्धि, एकाग्रता बढ़िया होगी। तीव्र बुद्धि, एकाग्र नम्रता, त्वरित कार्य और सहनशीलता, कार्य कुशलता आएगी, सहन शक्ति आएगी, बात बात में गुस्सा नहीं हो जाएंगे घर पे। जो बच्चे सफल होना चाहते हैं उनको ये भी याद रखना चाहिए कि एक बार पढ़ने लिखने बैठे तो अनावश्यक अपना शरीर हिलाए डुलाए नहीं। पढ़ते समय बेढंगी मुद्रा में ना बैठे। जैसे कोई होते हैं ना, पहले सीधे बैठकर पढ़ रहे हैं, फिर थक गए तो लेट गए तकिए पे सिर रखकर, और लेटे लेटे पढ़ रहे हैं। फिर लेटे लेटे भी थके तो पेट के बल उल्टे लेट कर पढ़ रहे हैं, दोनों पैर पीछे हिल रहे हैं, जैसे मिलिट्री वाले लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऐसे पैर हिलाते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। आप समझे ना, ऐसा करके। तो ऐसे विद्यार्थी की याद शक्ति कमजोर रहेगी। जैसे हिलते हुए बर्तन में दूध या पानी भी हिलता रहता है ना। पतीली हिल रही तो अंदर दूध और पानी जो भी है वो हिलेगा। उसी प्रकार शरीर की मुद्राएं बार बार बदलते रहने से चंचलता मन की बढ़ जाती है। तो क्या फायदा, मन की चंचलता बढ़े क्यों, घटनी चाहिए। हवाई जहाज होता है ना, हवाई जहाज में रडार होता है। रडार में क्या होता है कि उनको स्क्रीन पर 200 मील, किसी जहाज में 150 मील, 150-200 मील दूर का दृश्य उनको दिखता रहता है। छोटे जहाज हो तो थोड़ी कम दूरी का दिखता होगा, बाकी वो लोग रखते हैं क्योंकि बहुत स्पीड से जाते हैं। तो उनको आगे का मौसम कैसा है, बादल है कि नहीं है, कि आगे तेज हवा चल रही है, आंधी चल रही है, वो उनको पहले दिखता रहता है, पता चलता रहता है। ताकि खतरे से बच जाए वो। ऐसे ही मन की अगर हम शक्तियों को केंद्रित करें तो हमें भी किस समय क्या होने वाला है वो पहले से ही पता चल जाए और हम उससे बच जाएं, उस काम को न करें। और बहुत कुछ आदमी झंझटों से बच सकता है। अभी दोपहर की संध्या का समय है, संध्या वंदन करेंगे, थोड़ा ओमकार का गुंजन, फिर प्राणायाम करेंगे। धूप करने वाले धूप की